हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको बटाटा वड़ा की रेसिपी सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 ग्रीन चिलीज काट के लिए है, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 ओनियंस, थोड़ा सा करी पत्ता लिया है। मैं करी पत्ता को फ्रीज करके रखती हूँ फ्रीजर में, क्योंकि मुझको फ्रेश नहीं मिलता है। ये देखिए, मैंने पटेटोज को बॉयल किया करके ले लिया है। कुकर में मैंने इसके 3 सीटी निकाले हैं। आप आपके कुकर के हिसाब से आप सीटी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है, इसमें हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पटेटोज को मैंने छील के ले लिया है। अब मैं इनको एक मैशर से मैश कर दूंगी। इसमें हमें रेसिपी में ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। ये देखिए, मैं पोटैटोज को मैश करके ले लूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप लोग हाथ से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे पोटैटोज को मैश करके ले लिया है। अब मैं आपको सूखे मसाले दिखाऊंगी क्या क्या हमें चाहिए। ये देखिए, हमें सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर चाहिए, से टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई चाहिए। ये देखिए, मैंने तेल को गरम करने को रख दिया है। ये देखिए, मेरा तेल अभी गरम हो गया है। अभी मैं इसमें राई डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। ये देखिए, मेरी राई फूट गई है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूंगी। प्लीज राई फूटने तक वेट कीजिए, वरना वो कच्ची रह जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। ये देखिए, अभी मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। जीरा को थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये देखिए, अभी इसमें मैं मिर्ची ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और जिंजर भी ऐड कर दूंगी। इसको हम लोग थोड़ा सा चलाएंगे ताकि हमारी मिर्ची थोड़ी सी कलर चेंज होने तक है। ये देखिए, 1-2 मिनट के लिए ऐसा टर्न कीजिए। हमारा मिर्ची का कलर भी थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन से सॉफ्ट ग्रीन हो जाएगा। अभी में हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे। ये मैं इस करी पत्ते को फ्रीज करके फ्रीजर में रख देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दीजिएगा। अभी इसमें हम ओनियंस ऐड कर देंगे। ओनियंस को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ये देखिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि ओनियंस का मॉइस्चर जल्दी उड़ जाए और हमारे ओनियंस जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, हमारे ओनियंस अभी सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। मैं आपको पहले जब इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे तभी भूल गई थी। अभी हमने इसको ऐड कर दिया है। हम इसका रॉ स्मेल हो जाने तक इसको थोड़ा सा चलाएंगे। ये देखिए, हमारे ओनियंस भी सॉफ्ट हो गए हैं और हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी रॉ स्मेल चला गया है। अभी हम इसमें कोरिएंडर डाल देंगे जो हमने लिया था और इसको 1-2 मिनट थोड़ा सा चलाएंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। मैंने अराउंड 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इसे मिक्स कर दीजिए ताकि हल्दी का भी थोड़ा सा ब्राइट कलर आ जाता है।
ये देखिए, अभी हमने जो पोटैटोज मैश करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने पोटैटोज ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। ध्यान रखिए हमने पहले भी सॉल्ट डाला हुआ है जब भी ऑनियंस को थोड़ा हमको सॉफ्ट करना था। ये देखिए, अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, और ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे वापस से उसको मैश करते जाइएगा। ये देखिए, ऐसे आपको सब मसाला इसमें मिक्स करना है और ये भाजी हमको बिल्कुल ही ड्राई बनानी है। जैसे हम कटलेट्स वगैरह के लिए मिक्सर बनाते हैं वैसे ही ड्राई बननी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स होने चाहिए। ये देखिए हमारी भाजी रेडी है। इसका थोड़ा सा ऐसा मैश कर दीजिएगा ताकि इसमें जो मसाले हैं ना ये अच्छे से लग जाए। ये देखिए, और हम क्या करेंगे अभी ताकि ये सब मसाले उसमें अच्छे से चले जाए, हम खाली 1 टेबलस्पून इसमें वाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून इसमें वाटर ऐड कर दूंगी ताकि ये जो मसाले हैं ना और नमक है वो हमारी सब्जी में मिक्स हो जाए अच्छे से। और याद रखिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी ड्राई चाहिए क्योंकि हमें इसके वड़ा बनाने हैं। ये देखिए, अभी हमारी भाजी रेडी है। बाद में मैं आपको इसका बाहर का बैटर भी बनाने को दिखा दूंगी। ये देखिए, ये देखिए हमारी भाजी रेडी है। ये देखिए, और हमें बिल्कुल ही ड्राई चाहिए। अगर किधर लम्स रह गए हैं ज़्यादा तो आप थोड़ा सा मैश करके मिक्स कर दीजिएगा। जितना आप पोटैटोज को मैश करेंगे उतनी टेस्टी आपकी रेसिपी बनेगी। अभी हम वड़ों का बैटर बनाएंगे। उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। उसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। इन सबको आप मिक्स कर दीजिएगा और अभी इसमें पानी ऐड करके हम इसका बैटर बना देंगे। एक थिक बैटर बना दीजिए। ये देखिए मैंने पानी डाल के बैटर बना दिया है। आप ऐसा थोड़ा सा थिक बैटर बना दीजिए। ये देखिए, ज़्यादा भी थिन बैटर नहीं बना दीजिए क्योंकि वो हमारे वड़ास को कोट होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपका गलती से बैटर पानी ज़्यादा होके ठीक हो गया तो आप उसमें और बेसन ऐड करके ठीक कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, अभी भाजी के मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अभी मैं इस बैटर में डीप करके तेल में डाल दूंगी। ये देखिए, अभी मैं ये बैटर्स को ऐसे, ये बॉल्स को ऐसे, भाजी के बॉल्स को ऐसे बैटर में डीप करके मैं तेल में डाल दूंगी। मेरा तेल भी गर्म हुआ है। आप चाहिए तो ज़्यादा तेल ले सकते हैं। मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा तेल डाला है। ये देखिए, अभी इसको हम
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे वड़ा अभी गोल्डन हो गए। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। आप इस तरीके से बना के देख लीजिएगा। अभी मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल दूंगी और वड़ा की चटनी के साथ सर्व कर दूंगी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सर्व करके। ये देखिए मैंने इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। देखिए मैं इंस्टेंट वड़ा पाव की चटनी बना रही हूँ वड़ा की। इसमें मैंने जो सेव आता है वो लिया है और मैंने ये 5 से लहसुन की कलियां थोड़ी गैस के ऊपर तवे के ऊपर गरम कर दी है। इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और स्लाइट नमक डाल दूंगी क्योंकि ये सेव में ऑलरेडी नमक रहता है। इसके लिए थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्सी में कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और हमारी इंस्टेंट वड़ा की चटनी रेडी है। आप इस तरह से इंस्टेंट बना सकते हैं जो टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है और जल्दी भी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने वड़ा को चटनी और फ्राइड मिर्ची के साथ सर्व की है। अगर आप चाहिए तो उसे चटनी को इसमें डाल के वड़ा पाव भी बना के खा सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ टू सब्सक्राइब प्लीज़। ये देखिए इसमें आप चटनी ऐसे लगा सकते हैं। अगर मिर्ची डालना चाहें तो मिर्ची भी डाल के ऐसे जैसे ठेले वाले के वड़ा पाव है वैसे आप खा सकते हैं।